जय हिंद दोस्तों, आइए हम आज आते हैं क्लास 12 का पाठ दूसरा उड़ान बैच लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। यह आपका अपना चैनल क्लास 12 हिंदी का दूसरा पाठ हम लेकर आए हैं। और ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके पूरे किताब का 50 जो क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन, वो जो है आपको 50 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक में पूरे किताब का बच्चों बुक आपको ये VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आप लोग लगातार मेरा सपोर्ट करते रहे, जुड़ते रहे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। ऐसे तो मैंने पिछले वीडियो में मैं भी नहीं बोला था कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, लेकिन आपसे ये गुजारिश है आप इसको जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर, लाइक दें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि अगर हमारी अच्छी फायदा होगा तो वो आपसे अभी मेरा कम होगा। ये आपके लिए लाया हूँ उड़ान बैच का दूसरा पार्ट है। ये अभी चल रहा है फिलहाल आपका बातचीत से संपूर्ण काम तक चलेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या मेरा है, ऑब्जेक्टिव बाबू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना है। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ध्यान देना। देखिए ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग, बी में है भारतेंदु युग, सी है प्रेमचंद युग, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भारतेंदु युग के कौन है लेखक, तो बाल कृष्ण भट्ट। काल अगर पूछता है उसका था आधुनिक काल, युग था उनका कौन था, भारतेंदु युग। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हमारा, ये सही है। ये क्या ऑप्शन नंबर ए है, सही है। और बी है भारतेंदु युग, ये क्या है, गलत है। सी नंबर भी क्या है, प्रेमचंद युग, ये भी क्या है, गलत है। डी क्या है, गलत है। अगर पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो कौन युग होगा बच्चों, द्विवेदी युग। कौन होगा, द्विवेदी युग। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए, हाँ ये क्वेश्चन बाबू इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा कि उसने कहा था। ध्यान दीजिए, उसने कहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त माने बंटवारा, बांटा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि 2 भागों में। कितना है बच्चों, 2 भागों में कहता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 3 भागों में, और सी है 4 भागों में, डी क्या 5 भागों में। मैंने ए दे दिया है कि कहानी कितने भाग में। अब मान लीजिए कोई भी हम काम करते हैं, जैसे अभी आपका बैच ही है, हमने भी क्या बोला कि बच्चों ये आपका पार्ट वाइज रहेगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन। मतलब क्या होगा, इस तरह से आपका कतार वाइज चलते रहेगा। बताया गया था ना, मतलब वही ध्यान देना है आपको कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों ये क्या हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या होगा, गलत होगा। सी क्या, 4 भागों में, ये भी क्या, ये भी गलत है। ये डी मेरा क्या सही है। मतलब इसका जो उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा इसका उत्तर, होगा डी होगा उत्तर, कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर क्या क्वेश्चन है। हाँ आइए, वाह जवाब आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा इसमें, क्या नहीं, मतलब ये जान लीजिए आप लोग कि कहते हैं ना
कभी कभी जरूर जान लीजिए, अगर सोना से अधिक जो है आवश्यकता कोयला का होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आज हम जिस बिजली के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, वहां दिन अगर बिजली ना आए तो समझ लीजिएगा वहां सोना कोई काम का नहीं है, नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जान लीजिए, जिस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आता है वही चलाता है। इसलिए सोना से बहुमूल्य कोयला भी है। सोना से बहुमूल्य क्या? कोयला भी है। तो कोयला को भी ध्यान देना है। क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? ध्यान देना बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1882, ऑप्शन नंबर ए है। बी में है 8 जुलाई 1883, सी में है 7 जुलाई 1883, और डी में क्या है? 8 जुलाई 1890। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यही कहता है कि जन्म कब हुआ। ए में है 7 जुलाई 1882, बी में है 8 जुलाई 1883, सी में है 7 जुलाई 1883, और डी में क्या है बच्चों? 8 जुलाई 1890। देखिए ध्यान देना, यहां चले ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो जाएगा, एकदम सही है। और बी में ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या होगा बच्चों? मेरा सही हो जाएगा। सी क्या होगा? सही। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या इसका उत्तर होगा? सी, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को गुलेर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, ध्यान दीजिए। हाँ, लहाना सिंह आगे दैया, ये तो जाने ले लेगा मेरा कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। देखिए ए बाबू भैया, कहाँ ध्यान दे रहे हैं? बड़ा मेला घूमे, रावण जलाए, रावण का खूब मजा लिए हैं, खूब खुल। हमें तो की बताए, एक बार हमारे कोचिंग संस्थान जहाँ पर है, उस गांव के बगल में ही हम देखने गए थे रावण। ठीक है, वो जो रहता ना, उसको बोलते हैं दशहरा बोलते हैं। दशहरा में जो रावण जल रहा था, रावण का जो ड्रेस था, ये ड्रेस ऐसा लग रहा था कि बेचारा नाइट ड्रेस पहन गया है। क्या पहन लिया? नाइट ड्रेस पहन लिया। और आप जान लीजिए, बड़े ही हैरानी वाली बात है कि रावण भला नाइट ड्रेस पहनकर बेचारा लगता है सोया हुआ था, और सीधे उसको उठाया और लगा दिया और उसका अंतिम संस्कार दान कर दिया। तो हमने बोला है भैया, 12 दिन बाद पहुंच जाना वहां पर उपनयन संस्कार, माथा मुंडन करवाने के लिए। ठीक है ना। चलिए, यह है कि लहाना सिंह, 4 नंबर क्वेश्चन है कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए है सुखमय जीवन, ध्यान देना बच्चों। बी में है जूठन, और सी में है त्रिच, डी में क्या उसने कहा था। देखिए, अब मतलब लहाना सिंह जो है वह किस कहानी में रोल किया। रोल मतलब रोल, हीरो का रोल कहा जाए, ये रोल ही था, हीरो ही था रियल में, कि जो अपने प्रेम का इतना बड़ा बलिदान दिया, प्रेम से शादी भी नहीं हुआ उससे, उसकी प्रेमिका से, फिर भी उसके बेटों का इसने रक्षा किया था। आजकल ऐसे प्यार करने वाले मिलते कहाँ हैं? आज हमारा चैट होगा इंस्टा पर, कल हम किसी होंगे हवेली में या होटलों में होंगे, और परसों क्या होगा? हमारा दिल टूट जाएगा, फिर तुम रोते रहो, हम रोते रहेंगे, चलते रहेंगे जमाने के संग संग। हमें प्यार करना है ही नहीं, ये सिखाते हैं, ये सीखते हैं। लेकिन लहाना सिंह ने अपने प्यार का बलिदान दिया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत होगा। जूठन ये तो नहीं होगा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा। ये तिरिच ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी नंबर क्या सही है? तो बच्चों 4 क्या उत्तर होगा? डी, कि लहाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो लहाना सिंह होगा उसने कहा था कहानी क्या पात्र है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अब क्या है मेरा बड़ा गौर देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उसने कहा था, उसने कहा था, ये तो किस प्रकार की कहानी है। देखिए, हम बता रहे हैं
अगर हम कहानी को देखते हैं तो कहानी आप जब पढ़े होंगे तो मैंने ऐसे इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया है, अगले बार से करूँगा प्रयास कि मैं हम पूरे कंटेंट सहित आपके लिए सुविधा को मैं लाऊं। नहीं मतलब उसने कहा था यह किस प्रकार कहानी है, कैसा कहानी है, ये दिल पे बिजने वाला, ये दुखमय कहानी, दर्द में भरा, नहीं जख्मी दिल, आहा। तो मैंने ये क्या हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या, चरित्र प्रधान, बी में है कर्म प्रधान, सी में है धर्म प्रधान, डी में क्या भाव प्रधान। देखिए हम बता रहे हैं आपको इस क्वेश्चन को बड़ा देखना ध्यान से, क्योंकि जान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में नहीं आता है तो ऐसा घबराना नहीं है, जान लीजिए ये आर्ट में नहीं तो साइंस में पक्का देगा। आप इसको लिख लो अपने दिमाग में। मतलब ये उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए है चरित्र प्रधान, बी में है कर्म प्रधान, सी में है धर्म प्रधान, डी में है भाव प्रधान। ए नंबर गलत है, ए क्या है बच्चों गलत है, और बी नंबर क्या है सही है। ये हमारा क्या लिखाएगा बी, बी क्या बच्चों है सही है, सी गलत है, डी भी क्या गलत है। अगर आप सदमे में है तो उस कहानी को देखिए, जो बताया गया वो सच्चाई है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए कहता है, हाँ अब देखिए कहता ध्यान देना है। 6 नंबर बाबू है, ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जरा मिटता भी जल्दी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बराबर है सुनना है कि पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। देखिए इसमें हम आपको बार बार कर रहे हैं, ध्यान देना है कि अगर आपको रचना याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, ये बनेगा नहीं। उसका बात ये है कि रचना के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन। अब पुरानी हिंदी रचना किसकी है, ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये ऑप्शन नंबर ए है। बी में है नामवर सिंह की, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी में क्या है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए अगर आप वीडियो देखे हुए भी हैं आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी योग्यता अनुभव वो उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो वही है कि पुरानी हिंदी रचना ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में है नामवर सिंह की, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी में है रामचंद्र शुक्ल की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों गलत, बी क्या होगा नामवर सिंह, बी क्या होगा नामवर सिंह, ये भी क्या गलत है। सी में क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, और डी क्या है गलत है। डी क्या है बच्चों तो गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी। देखिए कहते हैं ना कि अगर मंजिल ना मिले, एक बार तैयारी करने से मंजिल अगर ना मिले तो ऐसा नहीं है, क्या पता आप ऊंची छलांग लगाने वाले हैं। अगर कोई लगातार जीवन में सफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी असफल नहीं होगा। देखिए असफलता मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है, चाहे वह बार बार क्यों ना गिरे, 1000 बार क्यों ना गिरे, सिर्फ उसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। तो जान लीजिए आपके पूरे जीवन में जुनून बेटा एक के बढ़ाएगा, और जो जुनून में बन गया वो बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। हाँ कीरत सिंह कौन था। देखिए क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था, नहीं ध्यान देना कि कीरत सिंह कौन था। लहाना सिंह का चाचा ऑप्शन नंबर ए है, बी में है लहाना सिंह का भतीजा, सी में है लहाना सिंह का भाई, डी में क्या है लहाना सिंह का मित्र। देखिए ये अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल है, आसान तरीका बन जाएगा कि कीरत सिंह कौन था, लहाना सिंह का चाचा, लहाना सिंह का भतीजा, सी में लहाना सिंह का भाई,
डी में लाना सिंह का मित्र। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा तो गलत ही हो गया, है ना। और बी क्या बच्चों है, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। सी में क्या है, लाना सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, ठीक है। तो ये क्या हमारा ये भी गलत है और ये भी क्या गलत है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाँ 8 में ध्यान ना देखिए, बचपन में यह तो सवाल क्या इस कहानी में जान लेता है ना जी। यहीं पर जब हम बताएंगे तो कहानी आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसे कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा कर रहा प्रश्न। अब हमें जानने जा रहे हैं, देख रहे हैं मेला में या कहीं भी लड़की आई तो उसके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे वो मेरे क्या हमसे हो, इम्प्रेस हो, इम्प्रेस आकर्षित, जहां तक कि मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। कि बचपन में लहना सिंह लड़की से कर रहा था प्रश्न बार बार। क्या प्रश्न, ए तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। बी में तू कहाँ रहती है, बताओ तू कहाँ रहती है, ये बी है। सी में तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई माने मांगनी बिहार। और डी नंबर क्या, तेरी शादी हो गई। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या बच्चों गलत है, बी में भी क्या गलत है, सी क्या तेरी कुरमाई हो गई है क्या सही है। इसका क्या होगा सही, दे ताली। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा सही होगा कि बचपन में लाना सिंह वो जयपुर अमृतसर में उसको तंग करे बार, ए तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। अभी लड़की थी जब कहती थी धत पगला करके भाग जाती थी। नहीं कौन भागती थी, तो वही सुबेदारनी, जो वो भी शायद अपने मामा के यहाँ ही आई हुई थी, ठीक है। आप बच्चों हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लपटन साहब, ध्यान देना 9 नंबर है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को आता है। मनई कि लपटन साहब जो थे वह सूबेदार कहते कि आपको इतना आदमी छोड़कर जाना है। तो कितने आदमी, ए सांबा कितने आदमी थे, सर एक आदमी था। कितने आदमी मारा गया रे, 12 आदमी। अरे एक आदमी 12 बारों को मार दिया, कौन है मुझे भी दिखाओ। नहीं ये तो ही है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने खंदक में आदमी को छोड़ने का। ऑप्शन नंबर ए है 15, बी में है 10, सी में है 5, डी में क्या 20। डी क्या बच्चों 20 है, ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, बी क्या 10 आदमी। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। 10 आदमी को खंदक में छोड़ने के लिए कहा था कौन, लेफ्टिनेंट साहब। कौन कहा था, लेफ्टिनेंट साहब कहते कि 10 आदमी को छोड़ दीजिए और इस गड्ढे का वह रखवाली कर लेगा। ये बी क्या हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 10 नंबर क्या, कि अमृतसर में लहना सिंह का कौन था। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। देखिए ध्यान दीजिए, ए जी ए कुसुम बड़ा मजा ले रही है। तो यहाँ देखो कि अमृतसर में लहना सिंह कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, मैंने कहाँ रहते थे, किसके यहाँ रहते थे। ध्यान देना, ये ऑप्शन नंबर ए भाई है और बी में है क्या मित्र है, बी में क्या मित्र है, सी में क्या मामा है, डी में क्या चाचा। तो ए नंबर तो मेरा गलत ही है पहले से, बी भी क्या गलत है, सी क्या है बच्चों, सी यहाँ पर सही होगा, सी क्या होगा सही है, डी क्या गलत है। तो अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो कौन थे मामा जी। कौन थे मामा जी माने मामू, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो देखिए हम अगर बात करते हैं अगले प्रश्न, देखिए अगर आपको कुछ तैयारी करने में
या हमारा बोली सुनने में अगर थोड़ी तकलीफ होता है तो एडजस्ट कीजिए, अगर नहीं होता है आप कमेंट कीजिए सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, सर हम आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ये आसान है, हमारा ये हैबिट है बोलने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ देखिए, लहाना सिंह नंदना कि लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। बात तो सही है, जब वो लड़ रहा था तो लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन नंबर ए है बजीरा सिंह, बी में है बोधा सिंह, सी में है किरत सिंह, डी में क्या अतर सिंह। देखिए ध्यान देना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या यहाँ पर सही है। ए क्या होगा सही है, बी गलत है, सी भी क्या है गलत है, डी भी क्या गलत है। देखिए अगर हम बता रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी क्लास लीजिए, हमारा आप 24 घंटा में उम्मीद करता हूँ कि 7 बजे आपका हर वीडियो, हमारा जो हर वीडियो है वो आपके सामने प्रेजेंट रहेगा। ठंड का मौसम आ ही गया लगभग, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इसको ढंग से अगर तैयारी करते हैं तो आप जान लीजिए आपको इतना बेहतर रिजल्ट ना कहा दीजिए बेटा 100/200 बच्चों, 100/100 नहीं मार्क आएगा ना फिर कहिएगा, ठीक है। 100/100 में अगर लाना है तो आप हैप्पी सिंह क्लास देखिए और बहुत मजे वाला बात लीजिए, मजा लीजिए नहीं। और देखिए कहते हैं ना कि मतलब कि हमारा छठ भी नजदीक आने वाला है ना जी। चलिए आप बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ, सूबेदारनी अपनी ना सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र के रक्षा के लिए किसे कहता। देखिए कहते हैं ना कि किस्मत मारा, ठीक है, जो इस प्यार मैंने पढ़ा। देखिए कि सूबेदारनी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बजीरा सिंह, बी क्या है लहाना सिंह, सी में क्या है किरत सिंह, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, इनमें किसी से नहीं, इनमें किसी से नहीं। ऑप्शन नंबर दे देना बच्चों आपको, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है गलत है, बजीरा सिंह नहीं होगा क्योंकि तो इसका भतीजा था। और बी में क्या है लहाना सिंह, बी में क्या होगा लहाना सिंह, ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है सही है, बी क्या है बच्चों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए हाँ 13 नंबर कि लहाना सिंह हाँ देखिए अब क्या बच्चों यहाँ पर कि लहाना सिंह का सिर जो है माथा अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। देखिए अगर हम ढंग से देख रहे हैं, आप हमारा वीडियो हम ऐसे पढ़ाते हैं, अगर हमारा वीडियो आप सिर्फ देखते रहोगे ना ऑप्शन मिलेगा बिहार बोर्ड में टक मारोगे कि लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ऑप्शन नंबर ए है हजारा सिंह, अब बी में है किरत सिंह, सी में है बजीरा सिंह, डी में है अतर सिंह, ठीक है। तो ए नंबर ये क्या है हमारा हजारा सिंह गलत है, बी क्या है किरत सिंह, ये भी क्या है बच्चों मेरा तो गलत ही है, और सी में क्या है बजीरा सिंह, ये क्या होगा सी नंबर सही है, सी नंबर क्या बच्चों है सही है, डी नंबर क्या है गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए। हाँ लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। देखिए ये सारे जो सवाल है ना, ठीक है, अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो आपको फिर बनना है कि लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी में है अमृतसर, सी में लुधियाना, डी में क्या जयपुर। तो ए नंबर हमारा ये तो हमारा हो नहीं सकता है, चंडीगढ़ की बात इसमें आता ही नहीं है। बी में क्या है, बी बच्चों मेरा क्या होगा बी बच्चों क्या मेरा अमृतसर। हाँ ये क्या है ये हमारा सही है,
बी नंबर क्या होगा, सही होगा। लाना सिंह मामा के रहने वाले कहाँ गए थे, तो अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है। और सी भी क्या गलत है, डी भी क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 15 देखिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। ए सोनू मोनू रिंकी टिंकी, हैं देख ले लग रिंकिया के पापा, चलिए न, चलिए ना मेला ना जी। उसने कहा था किस वर्ष योजना, देखिए उसने कहा था किस वर्ष, मतलब कौन सी साल में ये लिखा गया था। 1915 ऑप्शन नंबर ए है, बी में 1920, सी में 1922, डी में क्या 1925। मतलब ए में 15, ये क्या एकदम करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन क्या सही है, बी गलत है, सी क्या 1922 ये भी गलत है, डी 1925 ये भी क्या गलत है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब देखिए, अब जो है बच्चों हम चलेंगे संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। क्या रहेगा मेरा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ध्यान देना है, जयप्रकाश नारायण नारायण। ठीक है, जो क्या आपका भाषण है। और जान लीजिए यह जो भाषण है पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो कौन लेकर दिए थे, संपूर्ण क्रांति जो रचना है, ये भाषण है, इन भाषण को जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। ठीक है ना, और ये कहाँ गए भाषण, ये भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया गया है। ध्यान लीजिए, हम बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर 2 तक का जितना भी सवाल था, सारे सवाल मैं आपके सामने पेश कर दिया हूँ। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, हमारा सी नंबर क्या है, 3 नंबर है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। आप देख रहे हैं आपको, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसने कहा था, ध्यान देना, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश के जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है लाल बहादुर शास्त्री। मैंने क्या कालखनी बात कि जो हमारा देश है ना, इस जनता को कितना मील जाना है, कितने दूरी तय करना है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी में क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में क्या लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए गलत है बच्चों, बी भी क्या गलत ही है, सी क्या हमारा, सी हमारा सही है, सी क्या सही है, डी क्या गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17 देखिए। हाँ, किस अस्पताल में बड़ा ही दर्द भरा, जान लीजिए ये बात है कि ऐसा कौन अस्पताल था कि जिसमें दिनकर जी का निधन हो गया। और आप जान लीजिए इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, हार्ट अटैक से। किनका, दिनकर जी का। तो किस अस्पताल में, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए है अपोलो अस्पताल, बी में है श्री राम नर्सिंग होम, डी में है पीएमसीएच पटना, पीएमसीएच पटना, डी में क्या है बिली गार्डन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है। कैसे, क्योंकि इनका जो निधन हुआ था यहाँ पर नहीं हुआ था। और देखिए बी में क्या श्री राम नर्सिंग होम, ये भी गलत है। सी तो पटना तो होगा ही नहीं, डी क्या है बिली गार्डन, ये हमारा डी क्या होगा बच्चों, डी मेरा सही है कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बिली गार्डन नर्सिंग होम में हुआ था। किनका, तो दिनकर जी का। किनका हुआ था, दिनकर जी का। आगे बढ़ते हैं, क्या 18 देखिए।
हाँ, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? वाह, देखिए ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त। आप ना मानिए या ना मानिए, ये जो आपके लिए इतना फायदेमंद है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ये बात सही है। आप जहाँ पढ़ो, जहाँ के समाज में रह जाते हो ना, तो वहाँ के लोग क्या कहता है, तुम तो प्रवासी हो, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसे बोलेगा। तो यह क्या कि मतलब ये इनको भी वही कहा गया कि किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है जापान, डी में क्या है बच्चों, अमेरिका। डी में क्या, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए से बोला रूस बोला, तो ये तो होगा नहीं, कभी नहीं। बी में क्या, ये क्या ब्रिटेन, ये भी नहीं होगा। सी में जापान, ये भी क्या गलत ही है। ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो अमेरिका का दलाल किसे बोला गया, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। हाँ, अब है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य, ध्यान देना बच्चों। आप थोड़ा लाइक कीजिए मेरा चैनल, आगे बढ़ाइए, थोड़ा शेयर कर लीजिए। आप अगर करते हैं, जो आपके बैचमेट है, ठीक है, वो जान लीजिए जरूर यहाँ क्लास करेगा, अच्छा लगेगा आपके लिए, आपके भले के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मान लीजिए अभी मैं अपना खुद का पढ़ाई ऑफ करके ये आपके लिए वीडियो लाते हैं कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर नाम क्या था, मैंने जो उसके स्वास्थ्य को देख रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, डॉक्टर रहमान, बी में क्या है डॉक्टर इरफान, सी में क्या है डॉक्टर मकबूल, डी में क्या है डॉक्टर एजाज, डॉक्टर एजाज। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। ये क्या बच्चों मेरा सही होगा, बी गलत है, सी गलत है, डी में क्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य का देखभाल करने का किसका था, तो डॉक्टर रहमान का, डॉक्टर रहमान का, है ना। देखिए ये जो आपके सवाल जो मिल रहे हैं इसको भूलना नहीं है। तो जान लीजिए अगर आपको एक बार में आप नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं हम इसका पीडीएफ ले, तो आप जो हमारे जो नंबर है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, आप वहाँ पर जान लीजिए और नंबर कीजिए सेंड, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मुफ्त में देना चाहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने मिला प्रेरणा। मैंने ऐसा कौन व्यक्ति था कि जक्कर भाई सुन के भाषण और मोन में गुदगुदी शुरू कि हमें तो जेबे कहा, हम कहाँ जाएंगे, अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण जी के को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने मिली प्रेरणा मिली थी। तो ऑप्शन नंबर क्या, श्री स्वामी राम तीर्थ, ऑप्शन नंबर ए है। बी में स्वामी सत्यदेव, सी में स्वामी विवेकानंद, डी में क्या स्वामी सहजानंद, डी में क्या स्वामी सहजानंद। माने ही कि जयप्रकाश को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने मिला प्रेरणा। तो ए क्या है स्वामी राम तीर्थ, बी में क्या स्वामी सत्यदेव, सी में क्या स्वामी विवेकानंद, डी में क्या होगा सहजानंद। चलिए तो हम बात करते, देखिए तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, बी भी क्या है, बी मेरा सही है। बी क्या है इसका उत्तर सही है, सी गलत है, डी भी क्या गलत है। क्योंकि सत्यदेव जी का जब ये सुने थे भाषण, तो भाषण सुने इन्हें प्रेरणा मिला कि हम इस भाषण को सुने और कहाँ जाए, तो अमेरिका। कहाँ गए वो, अमेरिका गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या है। चलिए अब हम देखते हैं फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री
प्रेस के मालिक कौन थे? बच्चों हम आ गए हैं 21 क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान देना कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आत्मानंद जी ऑप्शन नंबर ए है। बी में है शिवानंद गोस्वामी, शिवानंद गोस्वामी। सी में है सदानंद जी। डी में क्या है? शारदानंद जी। ऑप्शन नंबर ए है आत्मानंद जी, बी में है शिवानंद गोस्वामी, सी में क्या है? सदानंद जी, डी में क्या है? शारदानंद गुप्त। माने ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है। बी भी क्या है? गलत ही है। सी क्या होगा? सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। डी क्या है? गलत है। डी क्या बच्चों? गलत है। अगर आपको पूछता है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। सी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए आप देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है। आगे तो यही था हमारा तो लुट लेगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है कि उमाशंकर दीक्षित को, उमाशंकर दीक्षित को। बी में शीला दीक्षित को। सी में क्या? सुरेंद्र दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को। डी में क्या? हृदय नारायण दीक्षित को। माने ए में दीक्षित 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 दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या? यही मेरा सही होगा, हमें लगता है। जी हाँ, ये क्या है मेरा? सही है। बी क्या है? गलत है। सी भी क्या है? गलत है। डी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उमाशंकर दीक्षित जी को कहा गया था, क्या बोला गया था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से कौन है फेमस? तो उमाशंकर दीक्षित जी। कौन है? उमाशंकर दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या? सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी, आईएससी मतलब आई से और आई से, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? मतलब जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे? ऑप्शन नंबर ए है पटना कॉलेज, बी में है पटना साइंस कॉलेज, सी में है हिंदू विश्वविद्यालय, डी में क्या? बिहार विद्यापीठ। डी में क्या? बिहार विद्यापीठ। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। बी क्या? पटना साइंस कॉलेज, ये भी क्या? गलत है। सी में क्या? हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी क्या? गलत है। डी नंबर क्या? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा कि जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा पास कहां किए थे? तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ विश्वविद्यालय से पास किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान से देखिए, लेनिन का जब मृत्यु हुआ तब क्या? तब जयप्रकाश नारायण माने बाउल जो थे वो उनका वो मार्क्सवादी बने थे। तो मार्क्सवादी कब बने? लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? इन दोनों बात का दोनों का उत्तर एक ही है। ऑप्शन नंबर ए 1925, बी में है 1932, सी में क्या 1938, डी में क्या 1924। डी में क्या 1924। तो ऑप्शन नंबर ध्यान देना आपको कि लेनिन का मृत्यु ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत ही है, बी भी क्या गलत है, सी भी क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1924 माने डी नंबर। क्या नंबर जी? डी नंबर क्या सही है। जब बने थे जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी तभी इनका मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप
चलिए अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। अभी तुरंत जस्ट बोले हैं, जस्ट क्या तुरंत बोले तुरंत कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। ऑप्शन नंबर ए 1928, बी में 1927, सी में 1938, डी में क्या 1924। बताइए, ए नंबर तो गलत ही होगा, बी भी क्या गलत ही होगा, सी भी क्या गलत ही होगा, डी में क्या होगा 1924। 1924 माने डी नंबर। क्या नंबर जी, डी नंबर क्या सही है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। 1924 में बने थे। अगला मेरे पास में है, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ धीरे से। फणीश्वर नाथ रेणु किसकी की पुस्तक है। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सत्यकाम, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में क्या है उस जनपद की कवि हूँ, उस जनपद कवि हूँ, सी में है महिला आंचल। ध्यान दीजिए बउआ, फणीश्वर नाथ रेणु क्लास 9th पढ़े होंगे, लाल पान की बेगम नहीं, वही है 12th में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, ऑप्शन नंबर ए, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है उस जनपद का कवि हूं, डी में क्या महिला आंचल। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी भी गलत है और सी भी क्या, सी तो होगा ही नहीं। डी क्या है बच्चों, जो हमारा डी नंबर है ये क्या सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या सही है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है। तो कौन होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है वह तो सही होगा ना। चलिए तो आप देखिए हम आगे अगर बढ़ते हैं, आगे देखिए चलिए हाँ अब देखिए 70 में बदलना है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण वल्लभ सहाय, बी में अब्दुल गफूर है, सी में अनुग्रह नारायण सिंह, डी में क्या महामाया प्रसाद, डी में है ऑप्शन नंबर ए बच्चों गलत है, बी क्या अब्दुल गफूर, ये क्या बी नंबर मेरा सही है, बी क्या होगा सही होगा और सी भी क्या सी गलत है, डी भी क्या गलत है, माने ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए हम बात करेंगे हमारा जो क्या ध्यान देना है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन होगा अब्दुल गफूर, बी नंबर क्या सही है। आगे बढ़ते हैं देखिए। हाँ आप बताइए, यही क्वेश्चन मैं भी ढूंढ रहा था और आपको भी लगता होगा ये क्वेश्चन होना क्या वाजिब है। नहीं बनता कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कि किसी लोक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए है, बी में जयप्रकाश नारायण क्या है बच्चों जयप्रकाश नारायण को, सी में क्या महाकवि जयसिंह को, डी में क्या बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर ए मेरा ये तो गलत है, बी क्या होगा बी सही है, बी क्या सही है और सी भी गलत है, डी भी क्या बच्चों गलत है। माने लोकनायक जो कहा गया है किसे बोला गया है तो हमारा क्या है बच्चों ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश
नारायण जी को लोकनायक कहा गया है। ये क्या है? बी नंबर सही है। बी नंबर क्या है बच्चों? सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ 29 देखिए धन्यवाद कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? बात पॉइंट व्हाट दिस पॉइंट क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? किनका? जयप्रकाश नारायण का। तो ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। बी में है 8 अक्टूबर 1904 को, 8 अक्टूबर 1904 को। सी में है 8 सितंबर 1903 को, 8 सितंबर 1903 को। डी में है 8 अक्टूबर 1902 को। माने ए नंबर है 11 अक्टूबर 1902, बी में है 8 अक्टूबर 1904, सी में है 8 सितंबर 1903 को, डी में क्या है 18 अक्टूबर 1902 को। माने ये कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो बच्चों ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या सही है। ये क्या सही है? बी नंबर गलत है, सी गलत है, डी भी क्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब सही है। और इसको आप कॉपी में बना रहे हैं ना अगर नोट्स, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका एम भी खत्म होगा एक के बार क्या नहीं, नेट खत्म एक ही बार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 30 का खाता देखिए। हाँ जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? आहा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए है लीलावती। यू है लीलावती, जे मेला में अपना मर्दबा के छोड़ के दोसर मर्दबा के ई दिखा के, ई बुझते हैं ये घुंघरा ने, माने ये जो है ना हिप्पी दिखा के मेला में घूमती है, अपनों से ना तो सपनों सहित। क्या? तो ये ये सही है कि महिलाएं रियल में सुंदर नहीं होता है, अगर वो सुंदर होती तो मेकअप नहीं करती। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती ऑप्शन नंबर ए है। बी में है अमरावती प्रभा, अमरावती प्रभा। सी में क्या है? प्रभावती देवी। सी में क्या है? प्रभावती देवी। डी में क्या है? प्रभा सिन्हा। डी में क्या है? प्रभा सिन्हा। बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है मेरा। बी में क्या है? गलत है। सी में क्या है? प्रभावती देवी, ये क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। और डी क्या होगा? गलत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देख क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ध्यान देना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ध्यान देना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए है। बी में क्या है? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। सी में है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। डी में क्या है? जयप्रकाश नारायण। डी में क्या है? जयप्रकाश नारायण। देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू। बी में क्या है? राम मनोहर लोहिया। सी में क्या है? मदन मोहन मालवीय। डी में क्या है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। बी में क्या होगा? गलत है। बी में क्या है? गलत है। सी में क्या? गलत। ये क्या होगा? डी नंबर मेरा सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो किसका होगा? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते देखते हैं आगे। अब है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान देना है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है, ध्यान देना। देखिए ये जो है जयप्रकाश नारायण के
जब जीवनी दिया गया था तो उसके बगल में लिखा गया था वहां पर कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, स्थापना कब हुई? तो 1900, ऑप्शन नंबर ए है 1952, 1952 है। उसके बाद क्या 1949, बी में ऑप्शन है, सी में 1947, डी में क्या है ऑप्शन नंबर 62। ध्यान से देखिए, यही कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए यही क्या मेरा सही, ऑप्शन नंबर ए क्या सही है, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी क्या गलत है। ठीक है, चलिए आगे भैया बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान देना कि जयप्रकाश नारायण को जान लीजिए, हमारे भारत में कुछ ऐसे ही शख्स हैं जिन्हें मरने के पहले कहिए या उनके निधन के बाद कहिए, उन्हें मिला है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सम्मानित हुए हैं। जैसे ये भी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब? ठीक है, ध्यान दीजिए सोनू मनु, ध्यान दो कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, परंतु कब? तो ऑप्शन नंबर ए 1990, 1999, 1990 और क्या उसके बाद है 1998, ऑप्शन नंबर बी है, सी में क्या 1978 है, 1978, डी में क्या 1974, डी में क्या 1974 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या मेरा गलत है कि इनको भारत रत्न की, ध्यान देना, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को कब मिला था, ये ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए तो मेरा गलती हो गया, तो क्या बचा मेरा बी है 1998, बी नंबर क्या है मेरा सही है, वेरी गुड, दे ताली। ये बी क्या होगा सही होगा, बी क्या होगा सही होगा कि 1998 में ही जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब 1998 में। और सी क्या मेरा गलत है, डी भी क्या मेरा होगा गलत होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है, देखिए हाँ, उर्वशी किसकी रचना है? क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि अर्धनारीश्वर जो है वहां पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए अभी क्वेश्चन ये आ गया कि उर्वशी किसकी रचना है। ध्यान देना, उर्वशी ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान देना, राष्ट्र कवि भी इन्हीं को कहा गया है। और जान लीजिए हमारे पूरे इंडिया में मात्र ऐसे 2 कवि हैं जिनको क्या बोला गया राष्ट्र कवि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रामधारी सिंह दिनकर, बी में क्या है मोहन लाल महतो वियोगी, मोहन लाल महतो वियोगी, सी में सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि कह दीजिए इनको। और क्या उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, मतलब उर्वशी। ध्यान रखिए, मैं बता रहा आपको, एक बार ध्यान देना है कि उर्वशी जो लिखे हैं ये कौन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर एक मिला था पुरस्कार, आपको है बताइए, याद है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, जान लीजिए इनको 2 मिला पुरस्कार, साहित्य अकादमी इनको जो पुरस्कार मिला था, ध्यान देना साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था ये इनका मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। देखो याद करने का सबसे मस्त ट्रिक है 100 संस्कृति 100 साहित्य अकादमी, 100 संस्कृति 100 क्या साहित्य अकादमी। जब भी संस्कृति आए तो साहित्य अकादमी आएगा ही। ठीक है, और उर्वशी पर क्या होगा, ये हमारा होगा ज्ञानपीठ। क्या होगा बच्चों, ज्ञानपीठ। ध्यान देना है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर, यह संस्कृति 100 है, 100 है। ध्यान रखना, अगर ये बेटा बन गया तो ये मेरा क्या डन है, ये बन गया ये भी मेरा क्या डन है। तो कैसे, ध्यान देना है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर
साहित्य अकादमी मिला पुरस्कार और उर्वशी पर क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। चलिए तो ऐसे जान लीजिए, अगर जान लीजिए, अगर देखते हैं ऐसो इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, तो इस जान लीजिए जरूर उसको दोहराएं और समझे। जान लीजिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो क्या होता है हमारे क्वेश्चन में छुपे रहते हैं, बशर्ते क्या होता है हम उसमें ना कोई आइडिया लगाते हैं ना ही कोई ट्रिक बैठाते हैं, बस जो करते हैं बना लेते हैं और सीधे आगे निकल जाते हैं। चलिए आते हैं। अब देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन अगला है 35 कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की मूर्ति रचना किसकी। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में क्या गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तो नहीं होगा। डी क्या है आरसी प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी में क्या है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी क्या है गजानन माधव मुक्तिबोध, डी क्या आरसी प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये क्या है बच्चों गलत है। और बी में क्या है ध्यान देना, बी है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये हमारे ख्याल से क्या सही है, ये क्या हमारे ख्याल से लगभग सही है और रियल में क्या ये सही है। ये क्या होगा हमारा बी नंबर सही है, सी गलत है और डी भी क्या गलत है। ठीक है आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर 36 की दिनकर जी ध्यान देना, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। ए बाबू ध्यान देना, देखिए आप जान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में सीधा नहीं मिल रहा है, घुमाए के बनाए के समझ लीजिए वही उठाया है और चुमा के नहीं सीधा उठाया डाल दिया, ऐसा नहीं है, इसको बनाया गया है और एकदम तरीका में कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य के लिए, ई बबुआ एकदम सही, एकदम क्या है सही है। संगीत इनको अवे नहीं करता था, ये तो मूर्ति से दूर थे, उपन्यास विज्ञान का गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों सही होगा कि दिनकर जी साहित्य रचना के लिए क्या थे प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे। कौन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए अब देखिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी को कोई बापू भी कहता है ना, तो वही भी इनको भी है कि जयप्रकाश नारायण को भारत देश की जनता जो जनता है वह किस नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या समाज के नायक, समाज के हीरो, जी ऑप्शन नंबर ए है। बी नंबर है देश के नायक, सी में क्या लोक नायक, डी में क्या जन नायक, डी में क्या जन नायक। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या गलत है, क्या गलत है। बी भी क्या होगा ये तो नहीं होगा। डी क्या ये डी नंबर सी नंबर क्या मेरा सही, ऑप्शन नंबर सी क्या सही है और डी क्या बच्चों गलत है। डी क्या गलत है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से पुकारा है। किस नाम से बच्चों, तो लोक नायक नाम से पुकारा गया है। किनको, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से हम लोग याद करते हैं आज। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। जान लीजिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 12th में देता है, यह आपके जीवन में और काम देने वाला है
जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति रचना किए, भाषण दिए, लेकिन ये भाषण कहाँ दिए और कब दिए। माने कि जयप्रकाश नारायण जो भाषण लिखे थे, ये भाषण है कि ऐतिहासिक भाषण है, और कहाँ और कब दिया गया हम पढ़ते, देखिए आइए। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद 5 जून 1977, 5 जून 1977 ऑप्शन है। बी में है रांची में 5 जून 1975, 5 जून 1975 को। सी में क्या है जमशेदपुर 5 जून 1973, जमशेदपुर 5 जून 1973। डी में क्या है 5 जून 1974। ऑप्शन नंबर ए नुनुआ गलत, बी चुनिया गलत, सी टुनिया गलत, डी क्या होगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या होता, क्या होगा जी सही होगा कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण जो क्रांति था, ऐतिहासिक भाषण, ये पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में, और कहा तो कहा तो बोले दिए पटना में, और 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है बिट्टू, बिट्टू किट्टू। ऑप्शन नंबर बी, सी में है बाउल, डी में है मोनू। ए बिट्टू किट्टू मोनू ये तो नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी क्या है सही। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों सही होगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था बाउल। जन्म तो नाम लक बेमा था, बुरबुरी नाम था। वैसे यहाँ क्या बाउल, क्या नाम इसका बाउल। किनका होगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या तो बाउल नाम है। क्या उनका नाम बचपन का नाम है बाउल। किसका होगा जयप्रकाश नारायण के नाम क्या बचपन का नाम है बाउल। क्या होगा बाउल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देना, आइए 14 क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व। माने ही ध्यान देना है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए बच्चा है 1973 ईस्वी में। माने ये कि 1973 ऑप्शन नंबर ए है 1973, बी में 1976, सी में क्या 1974, 1974 ये सही होगा मेरे ख्याल से, और डी क्या 1977 में है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी क्या गलत है, और सी क्या होगा बच्चों सही है। सी क्या मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा, और डी क्या गलत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, हाँ जयप्रकाश के पिताजी क्या नाम था बताओ, बताइए। जयप्रकाश नारायण के पिताश्री का क्या नाम था, पता है कोई है। क्वेश्चन बड़े मजेदार है और एकदम आसान क्वेश्चन है। ये नहीं तो कौन बनेगा, अगर हम पढ़ते हैं तो फिर कौन बनेगा, आपसे नहीं बनेगा किससे बनेगा। ये क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए बच्चों है दीनदयाल, बी में है हरसु दयाल। क्या है हरसु दयाल, ध्यान देना हरसु हा रासु दयाल। सी में क्या राम दयाल, डी में क्या सर्वेश दयाल। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी क्या होगा मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है, सी गलत, डी गलत। बच्चों जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसु दयाल। क्या नाम था हरसु दयाल। एक जिसे क्वेश्चन हम पढ़े थे ना अभी कि जयप्रकाश नारायण के बचपन क्या नाम था तो बाउल। क्या नाम था बाउल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के होता है 42
ये कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? बताइए कोई। मतलब कि जयप्रकाश नारायण किस रचना को लिखे हैं? उसने कहा था ऑप्शन नंबर ए है, और बी क्या है? जूठन है, सी क्या है? संपूर्ण क्रांति, और डी क्या हमारा होगा? तो इसमें होगा शिक्षा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? उसने कहा था मैंने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये तो नहीं होगा। डी में क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी नहीं होगा। सी में क्या है? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति मैंने पूरे देश की क्रांति, ये क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। डी होगा शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति माने जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो ये क्या, ये भी क्या गलत है मेरा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, संपूर्ण क्रांति क्या है? आप बताइए। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, हमें तो हंसी आती है कि इतने छोटे सवालात आपसे अगर नहीं बनेगा तो फिर जान लीजिए बिहार बोर्ड में 100 बेटा कैसे आएगा? आएगा, आएगा, बशर्ते अगर आप अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पर जुड़े रहते हैं तो संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी में है भाषण, सी में है कहानी, डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर तो होगा नहीं क्योंकि इनको भाषण दिया गया था। बी क्या है मेरा? सही है। सी क्या गलत है, डी क्या गलत है। तो बी क्या होगा? गलत होगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। इस भाषण को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण छात्रों आंदोलन के लिए मुख्य रूप से दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका वही है। संपूर्ण क्रांति राम मनोहर लोहिया, याद है? डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद, वही है राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद ना। बचपन से पढ़ते आते थे डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद, पर मालूम नहीं था कि डॉक्टर लोहिया भाई है कौन। खाली यही भाई डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद। तो क्या इनका पूरा नाम है? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया उनका नाम था। डॉक्टर अंबेडकर मेरे आदर्श व्यक्ति, और सी में क्या? कर्पूरी ठाकुर, डी में क्या? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी क्या गलत ही है, सी क्या गलत है, डी नंबर क्या? जयप्रकाश नारायण, ये क्या सही है। तो डी नंबर क्या होगा बच्चों? सही होगा कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। ठीक ना। चलिए तो हम अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? माने वही क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन नंबर ए कहता है जयप्रकाश नारायण, बी कहता है राम नारायण सिंह दिनकर का, सी कहता है भगत सिंह का, डी कहता है इनमें से किसी का नहीं। माने ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है राम नारायण सिंह दिनकर, सी में क्या भगत सिंह का, डी में क्या इनमें से किसी का नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए भाभी देखिए यहाँ ए क्या होगा? सही होगा कि संपूर्ण क्रांति जो दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का यह भाषण है। आप लोग बोर मत होइए, मैं लास्ट में गाना सुनाऊंगा, वो भी भोजपुरी गाना। ठीक है, ध्यान देना है, अब भूलिएगा नहीं, जुड़े रहना। अगर गाना सुनना है तो इसे पूरा देख लीजिए। लास्ट में मन आपका गदगद, मन आपका गदगद होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, ज्यादा घबराइए नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन लगातार अरसों वर्षों सहर्षों से डाला गया क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है राघोपुर दियारा, बी में है सिताब दियारा, सी में है बलिया, सी में क्या होगा बलिया, डी में क्या है छपरा। जान ले ये बलिया उत्तर प्रदेश का बलिया है, ये नहीं कि हमारे बेगूसराय बिहार बलिया जी, नहीं। राघोपुर दियारा ऑप्शन नंबर ए है, बी में है सिताब दियारा, और उसके बाद क्या है सी में है बलिया, और फिर क्या है उसके बाद है तो डी में है छपरा। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी क्या है सिताब दियारा, डी नंबर क्या होगा बच्चों सही होगा, सी नंबर गलत है, डी नंबर भी क्या गलत है, डी भी क्या गलत है। ठीक है, तो जिनका जन्म कहाँ हुआ था सिताब दियारा गांव में, सिताब दियारा गांव में किनका जन्म हुआ जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं। हाँ, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माने छात्र आंदोलन जो किया गया था छात्र के लिए, लेकिन इसका जो था जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, तो ये कौन कहते? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर ए है, बी में है देवीलाल, सी में है कर्पूरी ठाकुर, डी में क्या है जयप्रकाश नारायण। तो ए में क्या है जॉर्ज फर्नांडिस, बी में है देवीलाल, सी में है कर्पूरी ठाकुर, डी में क्या है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए में रहिए तो गलत हो गया, बी भी क्या गलत होगा, सी भी क्या गलत है, डी नंबर क्या होगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या सही है कि 1974 में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व है वह जयप्रकाश नारायण ने स्वयं किए थे। ये कहे थे अपने भाषण में, इनके लिए मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि जयप्रकाश नारायण कहते कि मैं सबका सुनूंगा, जनता का, देश की जनता उसका सुनूंगा, सारे नेताओं का सुनूंगा, क्रांतिकारी जो लोग हैं उनका भी मैं सुनूंगा, लेकिन सबसे अधिक मैं युवा छात्रों का सुनूंगा, क्योंकि मेरे भविष्य में आने वाले सारे नेता वही बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 48 क्वेश्चन। हाँ, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? मतलब ये शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर है 1974 1974 है, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर बी में 1975, सी में 1976 माने 1976 नंबर, और 1976, और डी में क्या 1977 में है 1977 ना 7 क्या माने ही कि संपूर्ण क्रांति जो शुरुआत होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था, कौन किए? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाह, मानिए इन व्यक्ति को समाज के जो सेवा किए थे उसके लिए भी पुरस्कार दिया गया था, और वो कौन पुरस्कार है? ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन पुरस्कार, ध्यान देना, बी में है नोबेल पुरस्कार, सी में है मैग्सेसे सम्मान, डी में है गांधी सम्मान। तो ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार, बी में नोबेल पुरस्कार, सी में क्या है मैग्सेसे। ए नंबर गलत बाबुआ बाबूनी, ए नंबर गलत भै गलो,
बी में नोबेल गलत है, सी क्या होगा हमारा सही है, सी क्या सही है, डी क्या मेरा गलत है। तो मैग से सम्मान किसे मिला था समाज सेवा के लिए, तो जयप्रकाश नारायण को। किसके मिला बच्चों, जयप्रकाश नारायण को मैग से सम्मान दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, माने ये जब गए थे तो अपने कौन मित्रों के साथ रुके थे, जयप्रकाश नारायण कहाँ मद्रास में। तो ये हमारा क्या होगा, मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे, ऑप्शन नंबर ए है गंगा बाबू, क्या होगा गंगा बाबू। बी में है दिनकर जी, बी में क्या है दिनकर जी। सी में क्या है ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर। डी में क्या है भगवान अय्यर, डी में क्या है भगवान अय्यर। तो मद्रास माने चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए बच्चों मेरा क्या है गलत है, बी भी क्या गलत है, सी क्या है मेरा सही है। सी नंबर क्या सही है कि मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने ईश्वर अय्यर के सामने रुके थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है लास्ट अपना सर हैप्पी सिंह, मिलते हैं हम आपके पार्ट 3 अगले वीडियो में। और हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। हमारा ऑफलाइन कांटेक्ट आप करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं मेरे कोचिंग से तो वो आइए, या आप चाहते हैं यही जो क्वेश्चन है इसका PDF लेना चाह रहे हैं तो संपर्क करें 7549256787, वो भी फ्री में लेना चाहते हैं आप PDF तो संपर्क करें हैप्पी सिंह। कॉन्टैक्ट है 7549256787। स्माइल स्माइल स्माइल।